कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। उन्होंने अपना दिन बहुत स्ट्रिक्टली प्लान किया होता है और उनकी कोशिश होती है कि उनका हर मिनट केवल और केवल पढ़ाई पे जाए। कोई इधर-उधर की चीज़ें ना आएँ, कोई इधर-उधर टाइम वेस्ट ना हो, केवल और केवल पढ़ाई चलती रहे। बट हियर इज़ द न्यूज़ टू यू। जस्ट बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम है, आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है और वो करीब आ रहा है, कितना भी करीब क्यों ना आ जाए, लाइफ़ नहीं रुकती। ना आपकी लाइफ़, ना जो आपके आस-पास के लोग हैं, उनकी लाइफ़। लाइफ़ जो है, वो चलती रहती है और क्योंकि लाइफ़ चल रही है, तो जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बनी रहेंगी। और देखिए, अगर आप लाइफ़ में ये सोचें कि मेरा कोई गोल है, ये सिर्फ़ अभी के एग्ज़ाम के लिए बात नहीं है। मैं आपको हमेशा के लिए बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ़ ये सोचें कि मेरा कोई एग्ज़ाम है, मेरा कोई गोल है, मेरा कोई टारगेट है, डेडलाइन है, वो करीब आ रहा है और बाकी सब चीज़ें हट जाएँ, रुक जाएँ, ऐसा लाइफ़ में कभी नहीं होगा। जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं ना, वो होती रहेंगी। आपके काम के अलावा और चीज़ें भी ऐसी होंगी, जो आपका टाइम डिमांड करेंगी, स्पेशली आपकी फैमिली। तो हो सकता है दिन में बीच-बीच में आपको और कामों में भी बुलाया जाए, लगाया जाए या आपको करने के लिए दिया जाए। और बिल्कुल जब ये काम होंगे, आपकी पढ़ाई का टाइम जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बिटर हो जाएँ, आप इरिटेट हो जाएँ, आप पैनिक करें कि अरे मैंने तो आज 15 घंटे पढ़ने का सोचा था और इसमें से मेरा 1 घंटा कम हो गया, अब मैं कैसे करूँ? आप वो काम करते समय भी गुस्सा होंगे, चिड़चिड़े होंगे, इरिटेट होंगे और इनफैक्ट जब वो काम खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएँगे। प्रॉब्लम ये है तब भी आपका इरिटेशन जो है वो बना रहेगा। आप जब पढ़ाई पे दोबारा आएँगे, तब भी आप प्रॉपर्ली फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। आपके दिमाग में जो इरिटेशन चल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वो बनी रहेगी। इनफैक्ट आप डबल द अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट कर लेंगे। इसी से आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। जो भी ये काम है, आपके ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप इन्हें पार्ट ऑफ लाइफ़ मानें और जब ये करना हो, आप उन्हें स्टडी से ब्रेक के तौर पे यूज़ करें। मान लीजिए आपको बाज़ार से कोई सामान लाना है, आप स्टडीज़ को रोक के बाज़ार गए, सामान लेके आए और बिल्कुल आपने अपना मूड फ्रेश कर लिया। आपने इस पूरे प्रोसेस को एक नेसेसरी ब्रेक माना कि भाई मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ, मैं इतनी देर से इस सब्जेक्ट पे हूँ और अब मैं एक छोटा-सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड जब कोई दूसरा काम करेगा ना, तो उसका जो फटीग है, उसकी जो थकान है, एक ही काम करते-करते, मैथ्स पढ़ते-पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते, कॉमर्स, साइंस जो भी आप पढ़ रहे थे, जो पढ़ते-पढ़ते आपके दिमाग में फटीग आ जाता है, एक ही काम करने से जो बार-बार थकान आ जाती है, वो थकान खत्म हो जाएगी। अब आप जब वापस आएँगे, आप दोबारा फ़ोकस होके बैठ सकते हैं और हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाए। कई बार क्या होता है ना, डीफोकसिंग, किसी चीज से थोड़ा सा दूर हटना इंपॉर्टेंट होता है अपने फोकस को रीगेन करने के लिए। और जब आप इस तरह से रहेंगे, आपकी लाइफ में ना बैलेंस भी बना रहेगा। आप पढ़ाई तो करेंगे ही, अपने गोल्स तो अचीव करेंगे ही, लेकिन जो लाइफ में आपका एंगेजमेंट है, वो भी प्रॉपरली बना रहेगा और ये सब चीजें आपको इरिटेट करना बंद कर देंगी। ये सब चीजें एक्चुअली आपको और शार्पली फोकस करने में हेल्प करेंगी। तो चीजों को अगर हम देखने का थोड़ा नजरिया बदलते हैं, इससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, फ्यूचर लाइफ के लिए भी। कभी भी टनल विजन मत होइए। आप जो काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, उसमें समय देना चाहिए, बहुत अच्छा माइंडसेट है। लेकिन ये सोचना केवल यही काम करना चाहिए, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए, लाइफ में स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देते हैं। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।